ठीक है स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की कक्षा जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस का आज पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 5 हमने पहले लास्ट पढ़ा था कल। ठीक है, वो आप लोगों को मिल गया होगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पार्ट 6 पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 6 शायद इसका 1-2 पार्ट और बन सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपको हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाए ताकि आपको एग्जाम में बैठने के बाद कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है ना? तो आपकी भी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जब आप अपनी बुक को खोलोगे और जब प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर आप खोलोगे तो कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे। और अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो अच्छे से, वास्तव में पढ़ते हो, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, एक वस्तु को 1060 रुपए में, है ना, 1060 में बेचने पर, ठीक है, बेचकर सेल कर दिया, होने वाला लाभ। मतलब क्या है कि जब कोई वस्तु 1060 रुपए में बेची जाएगी तो जो लाभ होगा उस वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक होगा। ठीक है, तो दो चीजें हमारे पास आई। एक आया 1060 जब वस्तु इतने में बिकेगी, और एक आया 950 जब वस्तु इतने में बिकेगी। तो यहां से जो लाभ होगा वो लाभ उस वस्तु को 950 रुपए में बेचने वाली हानि से कितना होगा? 20% अधिक होगा। तो अब तक पिछली कक्षा अगर आपने मतलब पिछली क्लास दी है तो आपको पता चल चुका होगा कि क्या होता है कि हम कैश प्राइस कैसे निकालते हैं। सीपी का मतलब क्या होता है? कैश प्राइस। कैश प्राइस मतलब जितने में वो वस्तु आपने खरीदी है, क्रय मूल्य। ठीक है, एसपी का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस, जितने में आपने वो बेची है वो मूल्य। तो क्या बोल रहा है, क्या समझना है हमें कि जो कैश प्राइस है वो कैसे निकलता है? जब हम, ये क्या है? सेलिंग प्राइस, क्योंकि उसने बोला है जब इतने में बिकेगी, और ये क्या है? सेलिंग प्राइस, जब इतने में बिकेगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ कि ये जो दी हुई वैल्यू है वो सेलिंग प्राइस है या कैश प्राइस है। तो हमें पता है हमारा कैश प्राइस कैसे निकलता है, जब सेलिंग प्राइस में से, सेलिंग प्राइस जितने में वो वस्तु बिकी उसमें से जब हम लाभ को घटा देते हैं, प्रॉफिट को, तो क्या निकल जाता है? कैश प्राइस। और कैश प्राइस दो तरीके से निकलता है। कैसे? अगर हमें हानि हुई है, ठीक है, तो जब सेलिंग प्राइस में वो हानि हम जोड़ देते हैं, लॉस जब जोड़ देते हैं, तब भी कैश प्राइस निकलता है। तो इसी के बेस पर हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। लास्ट जो वीडियो थी हमने इसमें डिस्कस भी किया था, लेकिन एक पॉइंट नया आ गया कि 20% अधिक है ये लाभ इस हानि से। तो 20% को जब मैं छोटा करूंगा तो आएगा 1/5। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इस प्रतिशत का जो 100 होता है वो नीचे आ जाएगा, तो 20 कम 20 और 20 पंजे कितना होता है? 100। तो 1/5, यानी कि लाभ जो है वो हानि से कितना है? 20% अधिक है। ये भी बोल सकते हैं, देखो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे लाभ और यहाँ पे लिख दूं हानि, ठीक है, जैसे हमने वर्क एंड टाइम में भी पढ़ा था कि ए बी से 20% अधिक तेज है, तो हम इसको 100 मानते थे बी को, उसको 120। तो वही बोला है कि हानि जो है अगर 100 है तो लाभ उससे 20% अधिक कितना है? 120 है। तो जब थोड़ा और छोटा करेंगे तो ये 6 आएगा और ये 5 आएगा। वही चीज हम थोड़ा फ्रैक्शन से समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। कैसे? कि 1/5, यानी कि अगर हानि 5 है, अगर हानि 5 है तो लाभ कितना होगा? लाभ होगा 6। लाभ होगा 6, क्योंकि वो 20% अधिक है। तो अब ये तो हमें एक्चुअल वैल्यू का तो पता नहीं कितना है, 6 और 5 को तो लिख नहीं सकते, तो इसको मानेंगे हम 6x और इसको मानेंगे 5x। अब आप एक चीज समझना, अगर मैं कैश प्राइस निकालना है तो अगर मैं इसमें से लाभ घटा देता हूं, प्रॉफिट जो कितना है 6x, तो क्या आ जाएगा? कैश प्राइस। और अगर इसमें मैं हानि जोड़ देता हूं जो कितनी है 5x, तो क्या आ जाएगा? ये भी कैश प्राइस। और कैश प्राइस तो इक्वल होना चाहिए, तो ये बराबर, तो ये उधर जाके इसमें प्लस होगा और ये इधर आके माइनस। तो जब मैं इसमें से 950 घटाऊंगा तो क्या मिलेगा? ठीक है, देखना
50 तो ये है ही, और 60 ये ऊपर का 110, ठीक। और ये उधर जाके जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 11x, 11 से कटेगा 10 बार, तो x की वैल्यू जो निकल के आई वो 10 आई, x की वैल्यू जो निकल के आई 10 आई। इसका मतलब लाभ कितना था 60 और हानि कितनी थी 50, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई 10, ठीक है। अब आप एक चीज समझना, आपको क्या निकलना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकलता है, दो कंडीशन से निकलता है, या तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दो, सेलिंग प्राइस कितना था 1060, इसमें से प्रॉफिट घटा दो 60, तो क्या निकला 1000, तो ये भी हमारा आंसर है। या फिर ऐसा कर लो कि जो सेलिंग प्राइस था वो वाला 950, तो उसमें हानि जोड़ दो, हानि कितनी 50 की, तब भी क्या आएगा 1000, यानी कि दोनों कंडीशन में 1000 आना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, किसी वस्तु को 78 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, ठीक है, यानी कि जब मैं उस वस्तु को 78 रुपए में बेचूंगा तो कुछ लाभ होगा, वो उस वस्तु को 69 में रुपए में बेचने वाले लाभ का 2 गुना है, ठीक है। यानी कि जब कोई वस्तु 78 में बिकी, यहां से जो लाभ होगा वो 69 में बेचने वाले लाभ से क्या है दुगना है, ये वाला दुगना है। और इस बार दोनों लाभ दिए हैं ना, ये भी लाभ है और ये भी लाभ है, दोनों क्या है प्रॉफिट है। जब वस्तु को हम 78 में बेचेंगे तो कुछ प्रॉफिट होगा, और उसी वस्तु को जब 69 में बेचेंगे तो कुछ प्रॉफिट होगा, लेकिन ये वाला प्रॉफिट उसके प्रॉफिट से क्या होगा दुगना होगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि लाभ को अगर मैं इसमें से घटा दूं तो क्या मिल जाएगा कैश प्राइस, और लाभ कितना है दुगना है, तो इसको मैं मान लेता हूं 2x, तो यहां से कैश प्राइस आ गया। और ये 69 में से भी लाभ को घटा दूं, ये x है, क्योंकि ये वाला जो लाभ है दुगना है तो वो x माना था, ये 2x, ठीक है। और ये बराबर हो गया क्योंकि दोनों कैश प्राइस हैं। जब ये बराबर हो गया तो वो इधर आके लेस होगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको लेस कर देंगे, एक ये बचा और एक ये 9, यहां से क्या बचा 9, ठीक है। और उधर जब ये जाएगा, उधर ये जब जाएगा तो वो माइनस का x रहेगा, और ये उधर जाके प्लस का 2x हो जाएगा, तो इसका मतलब प्लस का 2x और ये माइनस का x है, तो यहाँ पर जो बचेगा वो क्या बचेगा x बचेगा, यानी कि x की जो वैल्यू आई 9 आई। तो इससे हम ये समझे कि ये 2x था लाभ और ये x था, यानी कि ये 9 था और ये 18 था। अब देखो 78 में से अगर 18 घटा दोगे तब भी 60 आंसर आएगा, और 69 में से अगर 9 घटा दोगे तब भी 60 आंसर आएगा, तो आंसर इसका कितना 60, ठीक है। अब यही चीज अगर इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करना चाहते तो ऑप्शन से करने में बहुत आसान हो जाता, ठीक है। देखो स्टूडेंट क्या होता है, अभी हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्चुअली, सारी चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन जब एक बार हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इन सारी चीजों पे काम करेंगे कि किस तरीके से बाय ऑप्शन भी हम आंसर तक जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे, और बाकी और भी बहुत सारे तरीके आप लोगों को यहाँ पर बताए जाएंगे। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट को डेवलप करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हमारे द्वारा ये प्रयास रहेगा कि सबसे पहले हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाए, और लगभग ये तीसरा लेक्चर चल रहा है, आप लोगों ने अब तक पढ़ा भी होगा कि किस तरीके से पहले आप लोगों का कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन तक कैसे आंसर तक पहुंचेंगे। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करता तो मैं ऑप्शन उठाता 60, ठीक है। अगर उसका क्रय मूल्य 60 है तो यहां से कितना लाभ हुआ 18, वहां से कितना लाभ हुआ 9, तो ये तो इससे डबल है, इसका मतलब 60 ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगर 1% मैं 70 ऑप्शन ले लेता तो आप समझना यहां से 8 बचेगा, और वहां क्या बचेगा 70 का तो लाभ ही हो रहा है, ये तो उससे भी कम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो ये तो हानि हो जाती ना, अगर मैं 70 ले लेता तो ये तो हानि हो जाती, जबकि लाभ हुआ तो ये भी ऑप्शन नहीं। 65 अगर ले सकता था मैं, 1% है ना, 65 लेता तो फिर यहाँ से मिलता और वहां से कुछ लाभ आता 4 का, लेकिन वो उससे डबल नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन नहीं। और जब 70 नहीं है तो 80 भी नहीं होने का, क्योंकि यहाँ भी फिर हानि हो जाती। तो बहुत आसान तरीके से बिना किसी सोल्व किए आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है हमारा। एक कुर्सी 10% हानि पर बेची जाती है, ठीक है। एक कुर्सी थी, जितना भी उसकी वैल्यू होगी उसे 10% हानि पे बेच दिया। यदि वह
₹84 ज्यादा पर बेची जाती तो 4% का क्या होता, लाभ होता। ठीक है, यानी कि कुर्सी को जब हम नॉर्मली बेच रहे हैं, सपोज करो एक्स में बेच रहे थे, तो उस पर हमें क्या हो रही थी, 10% की हानि हो रही थी, हानि। लेकिन जैसे हम उसे ₹84 ज्यादा में बेचते हैं तो वो हानि भी खत्म होगी और 4% का लाभ हुआ वो अलग। इसका मतलब ये हुआ, ये ₹84 बढ़ने से जैसे ये 10% की हानि भी खत्म हुई और ये 4% का लाभ हुआ तो अलग। ठीक है, तो इसका मतलब ₹84 बढ़ने से हुआ है सब कुछ। तो ये 14% बराबर किसके हो गया, 84 के। ठीक है, अब हमारे से क्या पूछा हुआ है, वस्तु का विक्रय मूल्य। वस्तु का क्या पूछा है, विक्रय मूल्य। यहां से दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता था, वो क्रय मूल्य भी पूछ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्रय मूल्य भी हम यहां से निकाल सकते हैं, विक्रय भी। बस हमें इतना पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि जैसे ही ₹84 बढ़े तो ये 10 की हानि भी खत्म हुई, 4% का लाभ भी। इसका मतलब ये 84 14% के बराबर है। और अगर आपको पता है क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100%। तो अगर मैं क्रय मूल्य निकाल कर आपको दिखाऊं तो 14 बराबर 84 है, तो 100 बराबर क्या होगा, तो 14 यहाँ आएगा, 100 यहाँ पे जाएगा, 14 6 84 होता है, तो 600 आ जाता है इसका क्रय मूल्य। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में दोनों काम हो गए, हमने क्रय मूल्य भी देख लिया, लेकिन उसने पूछा है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो स्टूडेंट ऑप्शन में हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो निकलेंगे दोनों दे के रखता है। ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, करना किस तरीके से। तो 14% बराबर किसके है, 84 के। उसने पूछा है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए था उसका, विक्रय मूल्य था उसका कितना, 90%। कैसे पता चला आपको, क्यों, क्योंकि जब उसको बेचा तो उस समय उसे 10% की हानि हुई, उसको उसका 10% की हानि हुई, इसका मतलब वो 90% पे बिकी थी। तो अगर 14% बराबर 84 के है तो ये 90% क्या होगा, तो 14 यहाँ आएगा और 90 इंटू में 14 6 84 और 9 6 54 होता है, तो 540 इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है विक्रय मूल्य जो होगा वो 540 होगा। कैसे, क्योंकि उसने पूछा है विक्रय मूल्य, तो 14 बराबर 84 और विक्रय मूल्य मतलब 10% हानि, इसका मतलब वो 90% पे बिक्री है, तो यहां से 90%। अगर क्रय मूल्य पूछता है तो आंसर कितना, 600, क्योंकि 100% निकालेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन उससे अलग है ना, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक आदमी एक कुर्सी को 10% का लाभ पर बेचता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूं आपको कि वो 100 रुपए की चीज थी तो उसने उसे कितने में बेच दिया, 110 में। क्यों, क्योंकि उसने 10% लाभ पर बेचा, प्रॉफिट पर बेचा उसने। ठीक है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, अब देखो पहले 100 में खरीदी थी, अगर वो 20% कम में खरीदता, कम में तो कितने में खरीदता, इसका 20% कम का मतलब इसको 80 रुपए में खरीदता, 20% कम का मतलब 80 रुपए में खरीदता, और फिर उसने बोला है और 10 रुपए ज्यादा में बेच देता। तो ये जो 10 रुपए है इसको आपको अभी साइड में रखना है, इसका यूज हम करेंगे अभी। ठीक है, बस इतना समझना है कि एक वस्तु को 10% लाभ पे बेचा तो 100 वाली चीज कितने में बिकी, 110 में। ये 100 में इसलिए मान रहा हूं क्योंकि हमेशा हम 100% मान के चलते हैं, तो 110 में। यदि वह उसे 20% कम में खरीदा तो 100 वाली चीज को 80 में खरीदता, अगर 20% कम में खरीदता। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। और कहता है तो उसे 20% कम में खरीदने के बाद उसे कितने का, 40% का लाभ हो जाता। ठीक है, तो अब आप एक चीज समझना, ये 80 रुपए जो है अपने आप में क्या है, क्रय मूल्य है, कैश प्राइस है। ठीक है, और कैश प्राइस पे अगर लाभ लेना है 40% का तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 140 में बेचना पड़ेगा, 140 में। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो हम काट लेंगे, 14 8 होते हैं 112। इसका मतलब इस पे 40% का लाभ लेने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए वस्तु कितने में बिकेगी, 112 में। अब आप पूरी कंडीशन को समझ गए कि किस तरीके से जब 100 वाली चीज 10% पे लाभ पे बिक रही थी तो 110 रुपए हमारे पास आ रहे थे, लेकिन जब उसने 20% कम 80 में खरीदा और उसको 40% लाभ पे बेचा तो अब हमारे पास कितने आ रहे हैं, 112। तो आप समझना पहले से कितने ज्यादा आ रहे हैं, 2 रुपए ज्यादा। ठीक है,
उसने कितने में बेची, उसको 2 रुपए ज्यादा में बेची, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है कि 10 रुपए ज्यादा में बेचता, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 2 है वो उसके 10 रुपए के बराबर है। तो अगर हमारा 2 उसके 10 के बराबर है तो उसने पूछा है कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ। तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था भैया, 100, कितना था 100। तो अगर 2 बराबर 10 के हैं तो 100 बराबर किसके होगा, ठीक है। ये 2 हमेशा बटे में जाएगा और ये 100 यहाँ रहेगा, ठीक है। इससे कटेगा 5 बार, तो आंसर आएगा 500, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम में खरीदा होता तो 100 वाली चीज 120 में बेचता है। अगर 10% कम तो 90 में खरीदा होता। आप डायरेक्ट करेंगे, 15 रुपए कम में बेचा होता, तो ये 15 रुपए हम यहाँ रख लेंगे, अभी कम है ये, ठीक है। तो यहाँ देखो पिछली बार उसने बोला था अधिक, है ना, पिछली बार क्या बोला था अधिक, इस बार बोला है कम। तो देख लेना कि किस तरीके से यहाँ ऑटोमेटिक कम ही आएगा, है ना। कैसे, अब देखो जब 90 में खरीदता उसे 30% का लाभ होता, तो इसको कितने में बेचता हो, 130% पे बेचता ना, 30% का लाभ, तो कितना आ जाता, 13 निम्मा 117। तो समझ गए ना, 120 में पहले बिक रही थी, जब 10% कम में खरीदा और 30% अधिक पे बेचा, 117 में बिकी, तो 3 रुपए कम में बेची, कम। वो बोल रहा है कितना, 15 रुपए कम। पहले अधिक आया था यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन उस तरीके से बन रहा था। तो अगर ये 3 उसके 15 के बराबर है तो उसने पूछा क्या है, उस वस्तु का नया विक्रय मूल्य। पिछली बार क्रय मूल्य पूछा था, इस बार पूछा नया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य नहीं पूछा, विक्रय मूल्य तो था ये, लेकिन नया पूछा। तो नया कौन सा है, नया तो ये है ना। अब 90 वाली 117 में बिक रही, तो नया तो ये है। तो 3 अगर 15 के बराबर है तो ये 117 कितने के बराबर होगा, तो 3 यहाँ आएगा, 117 यहाँ आएगा, और इससे 5 बार कटेगा, और 17 पंजे 85, और 5 ही कम 5 है ना, इसकी गुणा कर लिया हमने, तो 585 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है ना, ज्यादा समय नहीं लगता। अगर आप देखो इसको उतार लिया होगा आपने, अगर मैं दोबारा से बताना चाहूँ कि आप इसको कितनी जल्दी कर सकते हैं वो भी समझ सकते हैं। 20% लाभ पे बिकी तो 100 वाली चीज 120 में बिकी होगी, 10% कम में खरीदा तो 90, और उसे 30% ज्यादा में बेचा तो डायरेक्ट 117। तो यहाँ से पता चल गया 3 कम जो 15 के बराबर है, तो 17 किसके बराबर है, तो 3 से इसे 5 बार काट दो और 5 की गुना इसमें, तो आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है, ठीक है। किसी वस्तु को हमने 10% हानि पर बेचा, यदि वह वस्तु 9 रुपए अधिक में बेच देते, ठीक है, 9 रुपए अगर बढ़ाकर बेच देते तो उस पर 12.5% का लाभ हो जाता। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी भी हमने किया था कि जो ये 10% की हानि है, ये जो लॉस है 10% का, ठीक है, ये कब है, जब वस्तु किसी कीमत पर बिक रही होगी, लेकिन जब उसे 9 रुपए अधिक में बेच दिया, यानी कि जितने में बिक रही थी उससे 9 रुपए बढ़ाकर बेच दिया, तो यह हानि भी खत्म हो गई और 12.5% का क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे आपको क्या देखना था, यहाँ ये हानि गलत लिखा गया था स्टूडेंट, है ना, इसको हम क्या कर लेते हैं, लाभ, लाभ, ठीक है, आप समझेंगे। तो उसने बोला है कि एक वस्तु 10% की लाभ पर, है ना, के लाभ पर बेची जाती है, ठीक है। उस वस्तु को हमने मान लिया x में बेचा, तो हमें कितने का लाभ हुआ, 10% का। लेकिन जब उसमें 9 रुपए अधिक में बेच दिया, यानी कि x + 9 रुपए अधिक में बेच दिया, तो उस पर 12.5% का लाभ हो जाता है, ठीक है। क्या समझना है कि जब नॉर्मली बिक रही थी
एक्स में तो 10% का लाभ हो रहा था, जब 9 रुपए बढ़ा के बेच रहे तो 12.5% का लाभ हो रहा। तो इसका मतलब कितने का अंतर आया, 2.5% का। किसके कारण आया, 9 रुपए के कारण। ठीक है, तो ये 2.5% 9 के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, और क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%। तो 2 पंजे ये 5/2% लिख सकते हैं। ये बराबर किसके, 9 के। 100% बराबर किसके, तो ये बटे में जाएगा। फ्रैक्शन वाला हमेशा बटे में ऊपर गुना में आ जाएगा, और ये 100 भी गुना में आता है हमेशा, हम पढ़ते हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा 5/2 इसके बटे में जाना था, तो इसलिए ये 2 ऊपर आ गया, और ये 100 तो गुना में ही जाना है जो निकालना। तो अब कैसे निकालेंगे, इससे 20 बार कटेगा, और 20 दूनी हो गया 40, और 40 यानी कि 9 गुना 40 अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, 9 × 40, तो क्या हो जाता है, 9 4 जा 36। ठीक है, तो 360 इसका क्रय मूल्य आना है। ठीक है, पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे इस तरीके के, वो इस तरीके से करे थे कि यहाँ हानि हो रही थी, तो हम कर रहे थे कि हानि भी खत्म हो गई, लाभ हुआ तो अलग, तो 22.5 आ जाता है, है ना, 9 की वजह से। तो फिर आंसर देख लेते हैं। लेकिन इस बार हमने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है कि पहले उसे नॉर्मली बेच रहे थे तो 10% का लाभ हो रहा था, लेकिन जैसे ही 9 अधिक में बेचा तो 12.5% का लाभ हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ये आज आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन में काफी आपको करा चुका हूं, और ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये आपकी एसएससी की जो मैथमेटिक्स की जो बुक है किरण की, इससे लिए हैं। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन, तो आपको इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, ताकि मुझे ये पता लग सके कि कितने बच्चे डेडिकेटेड हैं जो अच्छी तरह से वीडियोस को देख रहे हैं और अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको दिखाना है। ठीक है, आंसर इनके आपको बताने हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 के। ठीक, अब जो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बचता है, इस तरह के क्वेश्चन भी काफी आप लोगों की बुक, जो भी बुक आप पढ़ते हैं उनमें आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे, सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ भी आएगा। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करने से जाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं बहुत समय लगने वाला है इस क्वेश्चन को करने में। लेकिन हम इस क्वेश्चन को किससे करेंगे, एलिगेशन से। एक ऐसी एलिगेशन, एक ऐसा वर्ड मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है जिसका यूज मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा कराने वाला हूं। ठीक है, तो मैं पिछली 2 जो लेक्चर थे उनमें इसका यूज कुछ ऐसा खास नहीं आया था, लेकिन अब से जो हमारे चैप्टर शुरू हुआ है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज आएगा, और उसके बाद आपका बहुत जितने भी क्वेश्चन आएंगे, एसआई सीआई आएंगे, उनमें एलिगेशन का यूज इतना ज्यादा होगा। ठीक है, और हम हर तरीके के हर एक चैप्टर में एलिगेशन को लगाने का प्रयास करेंगे। बस कुछ चीजें आपको समझनी है, वही चीजें आपको समझाने के लिए क्वेश्चन मैंने लिया है। और इसके बाद इससे नेक्स्ट वीडियो में जब हम पार्ट 7 इसका पढ़ेंगे, है ना, अभी पार्ट कौन सा चल रहा है, अभी चल रहा है पार्ट 6, तो जब हम पार्ट 7 की बात करेंगे कल, तो इसी के आधार पर एलिगेशन के हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने ये लास्ट क्वेश्चन इसलिए दिया है आपको, ताकि आप इसको अच्छे से समझें, और उसके बाद आप कल के लिए अच्छे से तरीके से रेडी रहें, ताकि मैं क्वेश्चन अगर आपको दूं तो आप मेरे हल करने से पहले उसका आंसर निकाल लें। ठीक है स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं। आपको क्या समझना है, एलिगेशन का यूज हम कब करेंगे, देखना। उसने बोला है कि एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन, एक घोड़ा था और एक गाड़ी थी, वो उसने 40,000 रुपए में खरीदे। ठीक है ना, 40,000 में उसने खरीदे। क्या क्या खरीदा, एक घोड़ा खरीदा और एक वाहन खरीदा। ठीक है, एक घोड़ा खरीदा और एक वाहन खरीदा। ठीक, और तो हमें क्या समझना है, हमें यह समझना है, जब भी उसने एक टोटल वैल्यू दी हुई थी कि 40,000 में एक घोड़ा और एक वाहन खरीदा, लेकिन इसकी अलग अलग वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हमें एलिगेशन कहां लगाना होता है। उसने कहा था कि उसने घोड़े को 10% लाभ पर बेचा,
घोड़े को 10% के लाभ पर बेचा और वाहन को 5% की हानि पर बेचा। तो लाभ को हम प्लस में रखते हैं और हानि को माइनस से दिखाते हैं, ठीक है। और टोटल कुल सौदे में उसे 1% का लाभ हुआ, कुल सौदे में, तो कुल सौदे में 1% का क्या हुआ, लाभ। तो लिख लो, या फिर आप कुछ को प्लस में है तो लाभ ही होगा, ठीक है। हानि को हमेशा माइनस से दिखाना है। तो हम